सलाम फ्रेंड्स, सभी को दिवाली का मुबारक एंड शुभकामनाएं हैं। ये दिवाली एक फेस्टिवल है जो भारत में एक धूमधाम से बनाया जाता है। दिवाली एक फेस्टिवल है जो हम द फेस्टिवल ऑफ लाइट उसको कहते हैं, जिसके चलते भारत में हम देखते हैं आज के दिन में बहुत से घर जो लाइट की डेकोरेशंस में सजाया जाता है और आज की रात में एक डिलीशियस डिनर मेनू भी प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम जानते हैं भारत में एक विभिन्न राज्य से विभक्त है और हर एक राज्य का एक अपनी अलग सा भाषा होती है। कल्चर ट्रेडिशनली सब अलग अलग सा होता है और हर एक स्टेट्स अपने मिथिकल स्टोरीज को लेकर ये दिवाली को सेलिब्रेशंस करते हैं, जो कि मुझे हमेशा ये सरप्राइजिंग करता है कि हम ऐसे डाइवर्सिटी की देश में भी हर एक लोग अपने मिथोलॉजिकल हिस्ट्री को लेकर मिथोलॉजिकल स्टोरी को वो अपने हिसाब से स्ट्रेस करके इस दिवाली को मनाते हैं। जब हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में दिवाली इसीलिए मनाया जाता है कि भगवान राम ने कि अयोध्या को जब वो वापसी करते हैं, उसी की खुशी में ये दिवाली को सेलिब्रेशंस किया जाता है। और जब हम वेस्ट इंडिया में देखते हैं, भगवान विष्णु ने जो किंग बलि को हराया है, उसी की खुशी में इस दिवाली को मनाते हैं। और जब हम साउथ इंडिया की ओर से देखेंगे तो उनके लिए दिवाली है कि लॉर्ड कृष्णा ने जो नरकासुर का है और उनसे विजय प्राप्त करने की खुशी से ये दिवाली को सेलिब्रेशंस किया जाता है। और ये दिवाली को एक लक्ष्मी देवी डिवाइन्स ब्लेसिंग्स के रूप में भी इसको पालन किया जाता है और त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा है कि ये आज के दिन में हर एक घर का साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सफाई रहेगा तो लक्ष्मी वो हर एक घर में प्रवेश करके वो अपने डिवाइन ब्लेसिंग्स को दे के जाएगी। और जिनका घर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो वो बिना ब्लेसिंग्स दे के वो चली जाएगी। असली हम जब इसका रूट मीनिंग को जाएंगे कि दिवाली का जड़ क्या है, दिवाली का जड़ ये है कि वो एक आत्मान है। ये आत्मान एक्चुअली क्या है? आत्मान ये एक ऐसा है, इसका अर्थ इट इज ऑल लाइक बियॉन्ड आवर फिजिकल बॉडी एंड माइंड। और ये आत्मान का और एक भी अर्थ है कि इट्स ऑल अबाउट द होप इन द मिड्स ऑफ डिस्पेयर। और आत्मान की विषय को जब हम जानने के लिए कोशिश करेंगे, इट्स ऑल अबाउट द कंपैशन, इट्स ऑल अबाउट द लव, इट्स ऑल अबाउट यूनिटी, इट्स नॉट अबाउट इग्नोरेंट। आत्मान का यही अर्थ है। और आत्मान का यह भी एक अर्थ है जिसको हम कहते हैं एक अंदरूनी अंधकार से एक अंदरूनी ज्योति का विजय प्राप्त, और वही एक आत्मान कहा जाता है। और ये अंदरूनी ज्योति के बारे में जब हम सोचते हैं, सचमुच मेरे जीवन में ये अंदरूनी ज्योति को मैंने प्राप्त किया है, उस अंदरूनी ज्योति को मैंने विश्वास किया है, जिसके द्वारा मेरे जीवन में वो अंदरूनी जो अंधकार था वो मेरे जीवन से हट गया है। और इसीलिए मेरे लिए ये दिवाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दिवाली को मैं अलग रूप से मैं सेलिब्रेशंस करता हूँ, क्योंकि मैंने वो सत्य ज्योति को मैंने प्राप्त किया है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सत्य ज्योति आखिर कौन है और वो सत्य ज्योति क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। और जो इस ज्योति के बारे में बाइबल हमें पूर्ण रूप से बताती है, और बाइबल का उसका ज्योति के बारे में उसका एक प्रकाशन का एक छवि भी है।
और उस छवि के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इस ज्योति के बारे में बहुत सारे से जो दार्शनिक आध्यात्मिक लोग हैं, बहुत सारे से ह्यूमन हिस्ट्री को वो लोग कंपेयर करने के बाद ये ज्योति के बारे में वो लोग प्रमाणित करते हैं। उस ज्योति के बारे में बाइबल हमें कुछ बातें को सिखाती है और उस ज्योति के बारे में मैं बताऊंगा। यीशु मसीह ने ऐसे बताया है कि यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेंगे वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने यहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि वो जगत की ज्योति है। वो कौन सा जगत की ज्योति के बारे में बताते हैं? वो जगत की ज्योति का उसका अर्थ यह है कि वो अनंत जीवन का ज्योति है, वो आत्मिक जीवन का ज्योति है। और वो आत्मिक ज्योति के बारे में बताते हैं और आत्मिक सत्य के बारे में वो बताते हुए वो ही जीवन के ज्योति है। और वो अनंत जीवन, हम दो प्रकार की ज्योति के बारे में देखते हैं। पहला ज्योति वो है जो हम इस धरती में जन्म लेते हैं और हमारे जीवन काल में जो ज्योति को हम अनुभव करते हैं हमारे जीवन काल में, जो कि हमें परमेश्वर के द्वारा वो बनाया गया है। और परमेश्वर के द्वारा जो ज्योति को बनाया गया और उन ज्योति को जो हमारे शारीरिक जीवन काल में हम उसको अनुभव करते हैं, वो एक ज्योति है। और दूसरा ज्योति वो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्योति है, जो हमें बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और वो ज्योति वो है कि वो परमेश्वर का संतान और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और यीशु मसीह ये कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। और जगत का ज्योति का उसका अर्थ यह है कि वो अनंत ज्योति के बारे में बताते हैं, अनंत जीवन की ज्योति के बारे में वो बताते हैं और कहते हैं वो ही अनंत जीवन का ज्योति है। जो व्यक्ति उस अनंत जीवन के ज्योति का अनुभव करते और विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। और जब वो उद्धार पाता है, जैसे ही वो विश्वास करता है उन्हें उद्धार प्राप्त होता है। और वो उद्धार प्राप्त होने के बाद वो पाप से उनको छुटकारा मिलता है। वो पाप के जीवन वो कभी जीने के लिए प्रयास नहीं करेगा और वो पाप की जिंदगी से हमेशा और हमेशा के लिए उसको छुटकारा मिलेगा। वो अंधकार की जीवन से उनको छुटकारा मिलेगा। जो अंदरूनी अंधकार है वो अंदरूनी ज्योति से भर जाएगा। और वो ज्योति को जब प्राप्त करेगा वो एक अनंत जीवन की ओर बढ़ने के लिए, वो अनंत जीवन पाने के लिए वो उद्धार के साथ वो आगे बढ़ेगा। और उसी उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती में आए थे। और वो उस ज्योति को लेकर यीशु मसीह ने हर एक मानव समाज को उन्होंने उद्धार देने के लिए अपना जान को कुर्बान किया। और वो अपना जान को कुर्बान करके वो अपना दया को प्रकाशन किया, अपना प्रेम को प्रकाशन किया, अपने वो क्षमा करने की जो अधिकार है वो उसको प्रकाशन किया। वो किसी को इग्नोरेंस नहीं किया, किसी को वो छोड़ा नहीं। पूरा संपूर्ण मानव समाज के लिए वो अपने जीवन को, वो कालवरी क्रूस में अपना जीवन को देकर मानव समाज को उद्धार देने का कार्य उन्होंने किया। वो पाप से छुटकारे देने का काम किया, चंगाई देने का काम किया है। वो कभी किसी को इग्नोर नहीं किया है। नो मैटर आपकी शरीर कितना भी गंदगी हो सकता है, फिर भी वो आपसे प्रेम करते हैं। और उसी प्रेम को वो प्रकाशन करने के लिए अपने जीवन को वो कुर्बान किया है। देखिए, इफ यू हैव अ ब्रेन यू जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर मेरा घर अगर साफ सुथरा नहीं है, कैसे एक भगवान और देवी होकर वो ब्लेसिंग्स बिना दे के वो चली जाएगी? ऐसे भगवान को मैं कैसे पूजा करूंगा? ये मेरे लिए संभव नहीं है।
एक पिता और एक माता, एक बेटा और बेटी को कैसे अपने प्रेम से वंचित करेगा। कभी भी बेटी कितना भी गंदा हो, कितना भी उनका साफ सुथरा हो या ना हो, पिता माता का प्रेम हमेशा आज जैसा था वो कल भी ऐसा ही रहेगा। वैसे ही यीशु मसीह ने हम सभी को, चाहे आप कितना भी अपना शरीर और आप घर साफ हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, पर वो हम सभी को वो प्रेम करते हैं और उसी प्रेम की वजह से उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया और हमें पापों से छुटकारा दिया। आजकल बहुत सारे से लोग ऐसे हैं, इस सच्चाई को ग्रहण कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम झूठ की बुनियाद में ऐसे हैं, काफ़ी लंबा समय से वो झूठ को सच समझ के हम विश्वास करके आ रहा है। यस, आफ्टर लिसनिंग दिस योर हार्ट में स्टबन, आपका हृदय कठोर हो सकता है, आपका हृदय जिद्दी हो सकता है, और सत्य यही है कि वो ही जीवन का ज्योति है और वो ही इस पृथ्वी का ज्योति है। जब उस सत्य को हम प्राप्त करेंगे और उस सत्य को जब हम विश्वास करेंगे, हमारे जीवन सचमुच बदल जाएगा। हमारे जीवन एक नया मार्ग की ओर दौड़ेगा और उस अनंत जीवन का बारिश होने का लाभ उठाएगा। तो सभी को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली एंड मे गॉड ब्लेस यू। आमेन।